वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर एक नया एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इसी तरह की नई अपडेट्स प्राप्त करने के लिए, नई नई जॉब्स की जो अपडेट्स आ रही हैं, न्यू वैकेंसीज जो आ रही हैं, उनकी अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ये नया एडवर्टाइजमेंट है ये आपका है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 के लिए, और इंक्लूडिंग एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल कोर्स के लिए भी है। और लास्ट डेट की बात करें, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस आपका 11 जनवरी 2022 है। तो यहाँ पर आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, उसको आप देख सकते हैं। Candidates to ensure their eligibility for the examination. The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admissions to the examination. Their admission at all the stages of the examination will be purely provisional, subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. Mere issue of admission certificate to the candidate will not be imply that his candidature has been फाइनली क्लियर्ड बाय द कमीशन। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो upsconline.nic.in पर जाकर के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं लास्ट डेट, जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस का है आपका 11 जनवरी 2022 है, और ऑनलाइन एप्लीकेशंस कैन बी विड्रॉल 18 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 के बीच में है। फिर उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन है, आपका एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड 3 वीक्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जाम प्रारंभ होने से 3 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आपको इशू कर दिया जाएगा। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, यानी कि नेगेटिव मार्किंग का जो मेथड है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, और आप इसके लिए ब्लैक बॉल पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स आपका यहाँ पर बैन है, और ये हर एग्ज़ाम में ये चीज़ अप्लाई होती है कि वहाँ पर कोई भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन 2022 विल बी कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑन 10 अप्रैल 2022 फॉर एडमिशंस अंडर द मेंशन्ड कोर्सेज। और कोर्सेज कौन कौन से हैं, नेम ऑफ द कोर्स, ये है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 154th कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2023, और इंक्लूडिंग 13 वैकेंसीज रिजर्व फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट। जिनके पास है उनके लिए आपका 13 वैकेंसीज यहाँ पर रिजर्व्ड है। और फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं सेकंड जो कोर्स है, इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला कोर्स है, कमेंसिंग इन जनवरी 2023, एग्जीक्यूटिव ब्रांच जनरल सर्विस हाइड्रो इंक्लूडिंग 3 वैकेंसीज फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट नेवल विंग थ्रो एनसीसी स्पेशल एंट्री होल्डर्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं वैकेंसीज की बात करते हैं तो आईएमए इंडियन जो मिलिट्री एकेडमी देहरादून है, इसका जो वैकेंसीज है यहाँ पर 100 वैकेंसीज है, और इंडियन नेवल एकेडमी एजिमाला कोर्स, इसके लिए आपका 22 वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स कमेंसिंग इन जनवरी 2023, इसके लिए आपका 32 वैकेंसीज है। और उसके बाद आपका फोर्थ है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए जिसको स्मॉल में बोलते हैं, आपका मद्रास 117th एसएससी मैन यूपीएससी कोर्स कमेंसिंग अप्रैल 2023, इसका 2023 इसका वैकेंसीज आपका 170 है। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई 31st एसएससी वुमेन कोर्स कमेंसिंग अप्रैल 2023, इसके लिए आपका 17 वैकेंसीज हैं। तो टोटल वैकेंसीज आपका यहाँ पर है 341, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और जिनका ड्रीम है कि वो फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पर एग्जामिनेशन आपका होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एज लिमिट्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो एज लिमिट्स है वो आप देख सकते हैं। फॉर आईएमए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 1999
एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2004 ओनली आर एलिजिबल। यानी कि 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2004 के बीच का उनका बर्थ होना चाहिए। किसके लिए? फॉर IMA। फिर उसके बाद सेकंड है आपका फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स born not earlier than 2nd January 1999 and not later than 1st January 2004। यानी कि इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 2 जनवरी 1999 से आपका 1 जनवरी 2004 के बीच का बर्थ होना चाहिए। फिर थर्ड है आपका फॉर एयरफोर्स एकेडमी, इसके लिए आपका 20 to 24 ईयर्स का जो एज है और नॉट अर्लियर देन 2nd जनवरी 1999 नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003। यानी कि जो 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2003 के बीच का उसका जो बर्थ है वो होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर IMA एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, इसके लिए है आपका डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, इसके लिए डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। फिर थर्ड है आपका फॉर एयरफोर्स एकेडमी, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द लिंक www.upsconline.nic.in पर जा करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि जो भी लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो बिफोर अप्लाइंग आप अपनी एलिजिबिलिटी जो कंडीशंस है उसको चेकआउट कर लें और जो भी UPSC के द्वारा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको अच्छे से स्टडी करें और आफ्टर दैट इफ़ यू फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ड्रीम्स कम ट्रू गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इसके लिए जो लोग फोर्सेस में जाना चाहते हैं। तो लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए मैनी थैंक्स टू ऑल डियर फ्रेंड्स, और इसी तरह की अपडेट्स प्राप्त करने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।